मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी खिज़ा का मौसम शुरू हो चुका। पत्ते झड़ने शुरू हो चुके। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला एक के बाद एक रहनुमा जमात छोड़ने का ऐलान कर रहा है और जो छोड़ नहीं रहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मर्जी के बगैर पार्टी पॉलिसी को बलाए ताक रखते हुए बयानात जारी कर रहा है। कराची से मौलवी महमूद के ऐलान से तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का आगाज हुआ। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MNA की नशिस्त छोड़ने का ऐलान करते हुए मुतालबा किया 9 मई के हंगामों में मुलव्विस तहरीक इंसाफ कारकुनान और उन्हें उकसाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद तहरीक इंसाफ के अहम और मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने अपनी जमात पर बिजलियां गिरा दी जब उन्होंने इमरान खान से पूछे बगैर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई के वाकयात को शर्मनाक करार दिया और इदारों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अस्करी इमलाक और तनसीबात पर हमले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ख्वाह इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही से क्यों ना हो। अली जैदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन वाकयात को दहशतगर्दी करार दिया और शदीद मजम्मत की। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा आमिर कियानी ने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत के साथ साथ सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। रुकन सिंध असेंबली संजय कुंगवानी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया और ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। इमरान खान जब अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो जज साहिबान के इसरार के बावजूद इन्होंने अस्करी इमलाक पर हमलों की खुलकर मसम्मत नहीं की। हत्ता के ताहाल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी इन वाकयात की मसम्मत नहीं की। तहरीक इंसाफ बतौर जमात जहां अस्करी तनसीबात पर हमला करने वाले बलवाइयों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, वहीं इन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर कनार मसम्मत करने को भी तैयार दिखाई नहीं देती। ऐसे में फवाद चौधरी की जानिब से बतौर पार्टी तर्जुमान ये बयान जारी करना और दीगर रहनुमाओं का पार्टी पॉलिसी से हटकर अपना मौक़िफ़ देना और जमात से अलहदगी इख्तियार करना इमरान खान और इनकी जमात के लिए किसी धचके से कम नहीं। इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि आने वाले चंद रोज में पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात के लिए कुछ टिकट होल्डर एहतजाजन पार्टी टिकट्स वापस करने का ऐलान कर सकते हैं। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो मुल्क की सियासत के मुहर्रकात को समझते हैं 9 मई के अफसोसनाक वाकयात से नाखुश हैं मगर पार्टी पॉलिसी के बाइस ताहाल खामोश हैं। इनका ख्याल है इन वाकयात और इसके बाद की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुकी। आने वाले दिनों में कई अहम रहनुमाओं की जानिब से मामले पर बाकायदा रद्द अमल जारी होता भी दिखाई दे रहा है। जराये का कहना है तहरीक इंसाफ में सियासी बसीरत रखने वाले परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर समेत कई रहनुमा जमात की पॉलिसी साजी से दूर हो चुके। रियासत मौजूदा सूरत हाल में बड़े फैसले कर चुकी जिसके पास नाकाबिले तरदीद सबूत भी आ चुके कि GHQ कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश का समेत दीगर अस्करी इमलाक और तनसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कहां और कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। रियासत को यकीन है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इत्तफाकन नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर गुजरांवाला कोर के अफसरान से खिताब। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया और इसके बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फैसले बताए गए कि 9 मई को अस्करी इमलाक और तनसीबात पर हमलों के न सिर्फ मुल्जिमान बल्कि इनके मंसूबा साजों और उकसाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। इन बलवाइयों और इनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला लिया गया, यानी इन कवानीन के तहत बनने वाले मुकदमे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सामने यानी फौजी अदालतों में चलेंगे। रियासत ये भी फैसला कर चुकी कि 9 मई को जिस तरह तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया अब ऐसा नहीं होगा। अस्करी इमलाक की न सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी बल्कि इनकी इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाने के लिए भी जीरो टॉलरेंस होगी। ये वाज़ेह ऐलानात और पैगामात सामने आने और इदारों के गमो गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई इलेक्टेबल्स को अंदाजा हो चुका कि अब मामलात पहले जैसे नहीं रहे। जियो फेंसिंग और दीगर जराई से मालूम होने के बाद पंजाब हुकूमत ने दावा किया अस्करी इमलाक पर हमला करने वाले कई अफराद ने ज़मान पार्क में पनाह ले रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी हवालगी के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया जा चुका।
तसादुम के इस माहौल में सियासी और कौमी इत्तफाक की राय की बातें भी शुरू हो चुकी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इसके बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लामिये में मुल्की मसाइल का हल कौमी इत्तफाक की राय से निकालने पर जोर दिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक की राय पैदा किया जाए, ताकि न सिर्फ अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके बल्कि मुल्क में माशी सरगर्मियां बहाल हो सके और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी इख्तलाफात को मुहासराई के बजाय जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कौमी इत्तफाक की राय कायम करने के लिए बारहा जोर देना कौमी मामलात को सुलझाने के लिए इनकी मुस्तकिल मिजाजी को जाहिर करता है। सवाल ये है कि मुल्क के इतने बड़े नुकसान के बावजूद मुज़ाकराती अमल और कौमी इत्तफाक की राय को कामयाब बनाया जा सकता है। हुकूमत और रियासती इदारों ने रेड लाइन्स क्रॉस होने के बावजूद मुल्क के वसीतर मफाद में इख्तलाफात बलाए ताक रख कर बातचीत के दरवाजे खोलने पर जोर दिया, मगर अब जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर है कि इस अमल को आगे बढ़ाना है तो अपनी सफ़ों में मौजूद स्पॉयलर्स यानी बिगाड़ पैदा करने वालों की शनाख्त करके उन्हें अलग करना होगा और अपने रवैये में नरमी लानी होगी। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और इस मामले को मंतकी अंजाम तक जल्द ही पहुंचाया जाएगा।